आज की कहानी शुरू होती है एक अवार्ड सेरेमनी से, जहां स्टेज पर अवार्ड दिया जा रहा था एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपनी जान देकर ना जाने कितने मासूमों की जान बचाई थी। शहीद लेडी ऑफिसर धन्या मोहन। दूसरी ओर उसी वक्त कोर्ट ले जाया जा रहा था एक और पुलिस ऑफिसर को, जिसका नाम था एसपी अर्जुन सरकार, जिसे क्रिमिनल बताया जा रहा था। अगले सीन में एक औरत अपनी 9 महीने की बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रही थी, जहाँ से कहानी फिर अर्जुन पर आ जाती है। अर्जुन सरकार एक तेज तर्रार लेकिन अपने तरीके से काम करने वाले पुलिस वाले हैं। पर अब हम अर्जुन को जेल में देखते हैं, जहाँ वो उन कैदियों के बीच पहुंच चुका था जिसमें से कई को उसी ने सलाखों के पीछे भेजा था। कई कैदी उस पर हमला करते हैं, पर वहाँ का एक पुराना कैदी सैमुअल जोसेफ उसकी मदद करता है और उसे एक चाकू देता है ताकि अर्जुन खुद की हिफाजत कर सके। फिर वो अर्जुन से यहाँ तक पहुँचने का कारण पूछता है। फिर अर्जुन उसे अपनी कहानी सुनाता है। फ्लैशबैक में हम अर्जुन को एक घने जंगल में देखते हैं, जहाँ वो एक गिद्ध को मीट खिला रहा होता है और फिर वहाँ एक आदमी को पेड़ से लटकाकर मार डालता है। अर्जुन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद वो सीधे हिट टीम की बिल्डिंग पहुँचता है और डीजीपी से मिलता है। पता चलता है कि अर्जुन को उनके पिछले मामलों के बाद, जहां उन्होंने एक सीरियल किलर को पकड़ा था और उसके कुछ साथियों को खत्म किया था, हाल ही में हिट विशाखापट्टनम में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अर्जुन का बिहेव थोड़ा अजीब और साइको जैसा होता है। टीम की एक ऑफिसर वर्षा अर्जुन की हरकतों को नोटिस करती है और उस पर नज़र रखने लगती है। तभी एक कांस्टेबल सूचना देता है कि जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। ये वही बॉडी होती है जिसे अर्जुन ने मारा था। अर्जुन मौके पर पहुंचकर फेक इन्वेस्टिगेशन करता है। फिर अर्जुन अपने घर पहुंचता है, जहां पता चलता है वो अपने फादर के साथ रह रहा था और उसके फादर के साथ उसका रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। उसके फादर चाहते थे वो जल्दी से शादी कर ले। वे उसकी मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की से डेट फिक्स कराते हैं। वो लड़की मृदुला अर्जुन से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मृदुला पहली ऐसी लड़की बनती है जो अर्जुन के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में एक बार फिर अर्जुन जंगल में किसी का मर्डर करने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार अर्जुन पे नज़र रखे ऑफिसर वर्षा वहाँ पहुँच जाती है और उसी के सामने अर्जुन मर्डर कर देता है। इस पर वर्षा कहती है, तुमने एक मासूम को मारा है, तुम्हें पुलिस ऑफिसर बने रहने का कोई हक नहीं है। फिर अर्जुन उसे बताता है कि जिसे उसने अभी मारा है एक्चुअली वो एक क्रिमिनल है और अपनी पीछे की कहानी वर्षा को सुनाने लगता है। पिछली कहानी में अर्जुन को श्रीनगर में केस में डेड बॉडी मिलती है। उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे अर्जुन के किए 2 मर्डर्स की। उनके कुछ ऑर्गन्स भी गायब थे। इन्वेस्टिगेशन में अर्जुन को टायर के निशान से बोलेरो गाड़ी का पता चलता है। अर्जुन किसी तरह उस किलर के घर तक पहुंचकर उसे पकड़ लेता है और उसके फ़ोन से उसे पता चलता है कि उसने ऐसा ही एक और मर्डर किया था। तभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि एक और ऐसा ही मर्डर बिहार में हुआ है। अर्जुन बिहार पुलिस से केस की तहकीकात करता है और फिर बिहार जाकर उसके आरोपी को साथ लेकर श्रीनगर लौटता है। लेकिन जब वहाँ वो लौटता है तो उसे पता चलता है कि जिन किलर्स और उनके साथियों को उसने पकड़ा था वो आज़ाद कश्मीर के एक्टिविस्ट थे और अब सब अर्जुन के खिलाफ हो जाते हैं। लोग प्रोटेस्ट में पुलिस की वर्दी जला देते हैं, जिसे देखकर अर्जुन को गुस्सा आता है और वो बिना डरे डंडा लेकर भीड़ में घुस जाता है। वो अकेले भीड़ में घुसकर डंडे से हमला करता है। भीड़ में पिटाई के दौरान एक आदमी के हाथ पर अर्जुन को एक टैटू दिखता है, सीटी के, जो उसे उन किलर्स के हाथ में भी दिखा था। अर्जुन को पता चलता है कि सीटी के एक डार्क वेबसाइट है जिसे साइको किलर्स यूज़ करते हैं। इस वेबसाइट पर मेंबर बनने के लिए साइट पर दिए फॉर्मेट में 2 मर्डर करने होते हैं और फिर उस वीडियो को साइट पर अपलोड करना होता है। अब अर्जुन सीटी के यानी क्लॉक टावर किलर्स में घुसने का फैसला करता है। इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए अर्जुन खुद कुछ हत्याएं करता है और उनके वीडियो अपलोड करता है। इस तरह वो सीटीके का मेंबर बन जाता है। उसका मकसद है अंदर घुसकर इस पूरे रैकेट को ख़त्म करना।
अर्जुन को साइड से ये भी पता चलता है कि सारे मेंबर्स हर साल एक जगह मिलते हैं और इस साल भी मीटिंग जल्दी होने वाली थी। अर्जुन तुरंत अपने सीनियर नागेश्वर राव आईपीएस से संपर्क करता है और उन्हें पूरी योजना बताता है। एक ट्विस्ट के साथ पता चलता है कि मृदुला भी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जो नागेश्वर राव को रिपोर्ट करती है। वो भी इस बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनती है। एसपी अर्जुन सरकार और उनकी टीम हैदराबाद की हिट टीम के साथ मिलकर सीटीके के लिए निकल पड़ती है। अर्जुन की टीम अलग कार में अर्जुन को फॉलो कर रही होती है, पर सीटीके के लोग इतने शातिर तरीके से अर्जुन को अपने साथ ले जाते हैं कि अर्जुन की टीम उन्हें फॉलो नहीं कर पाती। वे अर्जुन को लेकर अरुणाचल प्रदेश की नहर लागुन में एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां सीटीके के सभी मेंबर्स और उनका लीडर अल्फा इकट्ठा होते हैं। अल्फा अर्जुन का वेलकम करता है और बताता है आज सीटीके के मेंबर्स के बीच एक रिचुअल किया जाएगा। इस रिचुअल में एक लड़की को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। अर्जुन को छानबीन से पता चलता है यहाँ बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है और सबको बारी बारी मार दिया जाएगा। अर्जुन वहाँ रहकर अपनी पहचान इतनी चालाकी से छुपाता है कि अल्फा उन पर शक नहीं कर पाता। फिर एक पॉइंट पर सीटीके के मेंबर्स एक और घिनौना क्राइम अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उस 9 महीने की बच्ची को मारने के लिए लाया जाता है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट फिल्म के शुरू में दिखाई गई थी। अर्जुन भले ही सीटीके का मेंबर बनने का ढोंग कर रहा हो, पर उस मासूम की जान जाते नहीं देख पाता और उसे बचाकर सीटीके के मेंबर से फाइट करने लगता है। इसी दौरान अर्जुन की टीम उनके गिद्ध को ट्रैक करके सीटीके के ठिकाने पर पहुंच जाती है। ये ऑपरेशन सीटीके के असली मकसद का भी पर्दाफाश करता है। वे डर की स्थिति में विक्टिम से हार्मोनल नोट्स निकालते थे और एक स्वीडिश दवा कंपनी को भेजते थे जिसका इस्तेमाल अमीर लोग वियाग्रा के रूप में करते थे। अंत में हमें पता चलता है कि ये पूरी साजिश सैमुअल जोसेफ ने रची थी, वही कैदी जिससे अर्जुन ने जेल में बात की थी। सैमुअल जोसेफ केटीसी नाम की एक एनजीओ की आड़ में ये सब कर रहा था। अर्जुन ने जानबूझकर जेल में एंट्री की थी ताकि वो जोसेफ को मार सके और वो ऐसा ही करता है। फिल्म एक और दर्दनाक खुलासे के साथ खत्म होती है। सीटीके के ठिकाने में जिस लड़की को बेरहमी से मारा गया था वही आईपीएस धन्या मोहन थी, जिसने अर्जुन सरकार से पहले ही इस गैंग में घुसकर उन्हें खत्म करने की सोची थी, पर उसने उस बच्ची को बचाने के लिए अपना सेल नंबर बदलकर अपना बलिदान दिया था। उसी धन्या मोहन को फिल्म के शुरू में ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा था।